नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार जय महाकाल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको गरुड़ पुराण की अध्याय 3 की कथा सुनाने जा रहे हैं। और इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। आज हम आपको गरुड़ पुराण की दाह संस्कार के बारे में बताने वाले हैं। हाँ दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार दाह संस्कार कैसे किया जाता है और उन्हें मुक्ति कैसे मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार पुत्र और पौत्र यदि विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करते हैं तो वह पुश्तैनी कर्ज से मुक्त हो जाते हैं। दाह संस्कार के अंतर्गत 6 पिंड देने की विधि है। पहला पिंड मुख स्थान पर, दूसरा पिंड द्वार पर, तीसरा पिंड चौराहे पर, चौथा पिंड विश्राम स्थान पर, पांचवा पिंड चिता पर, छठा पिंड अस्थित संचयन के समय। शमशान घाट से आधा रास्ता पर रुककर लाश को स्वच्छ स्थान पर नहलाकर चारों दिशाओं में पूजा करनी चाहिए। तब इसे शमशान भूमि पर सर उत्तर दिशा में करके लिटाना चाहिए। जलने वाली जगह को साफ करके गोबर का लेप करे। इस स्थान पर पहले कोई लाश न जली हो। कुछ मिट्टी बटोरकर उसकी मूर्ति बनाकर पानी से छिड़ककर पूजा करके अग्नि की स्थापना करे। अग्नि की पूजा रंधदार चावलों से करते हुए अग्नि शक्ति को संबोधित करते करे। लोमान, इस संसार से यह प्राणी चला गया है, इस आत्मा को स्वर्ग प्रदान करे। इसके बाद चिता का निर्माण करे। लाश को उस पर रखे, मृतक के हाथों में और चिता पर लाई के दाने रखे। इस प्रकार मृतक को 5 लाई के दाने मिलने से वह घर वालों को परेशान नहीं करता। शमशान भूमि में शूद्रों द्वारा पहुंचाई गई वस्तुओं से वहाँ किया गया संपूर्ण कर्म निष्फल हो जाता है। किसी कारणवश उपयुक्त पिंड न दिए जाने पर सब रक्षों के भक्षण योग्य हो जाता है। दह कार्य में चंडाल के घर की अग्नि, चिता की अग्नि और पापी के घर की अग्नि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब चिता में सबका आधा शरीर जल जाए, उसकी खोपड़ी को किसी लकड़ी के डंडे से भंग करके ताकि वह पितरों की दुनिया में चला जाए। तिल मिश्रित घी अर्पित करे। पुत्र को इस समय भावुक होकर रोना चाहिए ताकि वह सदा प्रसन्न रहे। जब पिता जलकर समाप्त हो जाए तो पहले स्त्रियों को बाद में पुत्रों को नहाकर नीम वृक्ष का एक पत्ता खाना चाहिए। घर को जाने के समय स्त्रीत्यों को आगे चलना चाहिए। दोबारा घर में स्नान करने के बाद पुत्र को पहले गौ को खाना देकर पत्ते की प्लेट पर स्वयं खाना चाहिए, किंतु खाना पहले से ही बना नहीं होना चाहिए। मृत्यु वाली स्थान को गोबर से साफ करके एक दीपक जिसका मुख दक्षिण की तरफ रहे और दिन तक उस स्थान पर जलता रहना चाहिए। मतलब 12 दिन तक उस स्थान पर जलता रहना चाहिए। अग्निदाह पंचक में नहीं करना चाहिए। जो प्राणी पंचक में प्राण त्यागता है उसकी मुक्ति नहीं होती है। मतलब एक बार और समझाते हैं आपको। अग्निदाह पंचक में नहीं करना चाहिए। जो प्राणी पंचक में प्राण त्यागता है उसकी मुक्ति नहीं होती। दाह संस्कार भी नहीं करना चाहिए, वरना घर में एक और मृत्यु हो सकती है। मास के प्रारंभ में धनिष्ठा नक्षत्र के अर्थ भाग से लेकर रेवती नक्षत्र तक का समय पंचकल कहलाता है। पंचक में दाह संस्कार करना हो तो कुश के मानवकार 4 पुतले बनाकर नक्षत्र मात्रों से उनको अभिमंत्रित करके सब पर रख दे
और उन्हीं पुतलों के साथ दाह संस्कार करे। पुत्रों द्वारा पंचक भांति की करवानी चाहिए। 3 दिन तक चौराहे पर यह चिता वाली जमीन पर एक मिट्टी के बच्चे बर्तन में, जो कि 3 लकड़ी की इंडियों से बंधा हो और दूध और पानी से भरा हुआ अर्पण करे। दाह क्रिया के बाद अस्थि संचयन क्रिया करनी चाहिए। इसके बाद दाह क्रिया के समय 6 पिंड तथा 10 गात्र के अंतर्गत 10 पिंड दान आदि का प्रतिक्रिया बताई गई है। चौथे दिन अस्थि संचयन करनी चाहिए। यदि कोई रुकावट न हो तो दूसरे अथवा तीसरे दिन भी कर सकते हैं। शमशान घाट पहुंचकर स्नान करके गर्म दुसाला लेकर अनाज का दाना चिता वाली जगह पर देवी देवताओं को नमस्कार करके 3 चक्कर काटते हुए यमा यातवा मंत्र का उच्चारण करते हुए दूध का वो फिर पानी का छींटे देकर चिता में से अस्थियों को इकट्ठा करो। अस्थियों को पलाश के पत्तों पर रखकर दूध और पानी से छिड़ककर एक मिट्टी के बर्तन में रखें ताकि श्राद्ध की रस्म पूरी करे। एक तिकोने जमीन के टुकड़े को गोबर से पोतकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके 3 लाई तीनों दिशाओं में अर्पण करें। अस्थियों इकट्ठी करने के बाद एक 3 टांगों वाले स्टूल पर बिना मुंह ढके पानी से भरा हुआ एक जार रखें। मृतक के लिए उबला हुआ चावल के साथ दही, घी, पानी और मिठाई अर्पण करें। 15 कदम उत्तर दिशा की ओर चलकर जमीन में एक गड्ढा बनाकर अस्थियों वाला बर्तन उसमें रखें। एक लाई जिस पर रखकर जलने के समय जो पीड़ा हुई उसे दूर करती है। बर्तन को किसी वाटर टैंक के पास ले जाए। अस्थियों को कोई बार दूध और पानी से छिड़ककर संदल आदि से लेप कर पूजा करे। पत्ते के डिब्बे में रखकर अपने माथा और हृदय से छूकर गंगा नदी के बीच में छोड़े। जिनकी अस्थियां पानी में 10 दिन के बाद अंदर डूब जाती है, वह आत्मा ब्रह्मलोक में वापस नहीं आती। वह आत्मा ब्रह्मलोक से वापस नहीं आती। जितनी देर तक अस्थियां तैरती रहती है, वह स्वर्गलोक में रहता है। अस्थियां विसर्जन के बाद 10 दिन चलने वाली रस्में शुरू होती है। अकस्मात मृत्यु कार्यक्रम की सूची। किसी अज्ञात जगह पर होने से और शरीर न मिलने पर जिस दिन यह खबर मिले, दरवा घास की प्रतिमा बनाकर उसको जलाए। इसकी राख इकट्ठी करके गंगा नदी में विसर्जन करे। उस दिन से 10 दिन की रस्में पूरी करे। यदि महिला बच्चा होने से पहले मर जाए तो बच्चे को पेट से निकालकर जमीन पर रख दे और केवल महिला को चिता दे। 27 मास तक के बच्चे को मिट्टी में दबाए। यदि इसकी मृत्यु गंगा किनारे होती है तो इसे गंगा में बहा दे। इनसे बड़े बच्चों को चिता देनी चाहिए और अवस्थियों गंगा में बहा दे। बच्चों को खाना और एक बर्तन पानी का दे। पेट में बच्चा मरने से कोई रस्म नहीं। शिशु के मरण का दूध का दान, बच्चे के मरण का पर दूध का बर्तन, मिठाई, खाने की वस्तुएं दे। मलिन सोदशी के बाद मध्य मसोदशी श्राद्ध विष्णु और 5 देव श्राद्ध एकादश को किए जाते हैं। विद्वान ब्राह्मणों को कुश या चावल के चूर्ण से ही सांड का निर्माण करके उसका उत्सर्ग करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, जय श्री हरि।